चलिए, कमर गर्दन सीधी, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक मिनट, पीपीटी खोल लूं मैं। पीपीटी दिखाई दे रही है क्या? यस मैम। जी मैम। ओके, ठीक है। तो क्लास शुरू कर रहे हैं। थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था कि वेद और उपनिषद क्या है, कैसे उपनिषद से वेद बने हैं और योग उपनिषद क्या है, ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था कि श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या क्या योग का वर्णन है और जो भी उस चीजें देखनी है। प्राणायाम सिद्धि के उपाय क्या है, प्राणायाम के भेद क्या है और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय क्या है। ये तीन चीजें हमें योग कुंडलिनी उपनिषद में, योग कुंडल्योपनिषद दोनों नाम से इसको बोला जाता है ना। योग कुंडलिनी उपनिषद भी और योग कुंडल्यो उपनिषद भी, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें हम इन तीन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद हम योग कुंडलिनी उपनिषद के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि योग कुंडलिनी उपनिषद कहाँ से संबंधित है। तो आप फर्स्ट में लिखा हुआ देखोगे कि योग कुंडलिनी उपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से लिया गया उपनिषद है योग कुंडलिनी उपनिषद। इसमें कितने अध्याय है? तो इसमें हम देखेंगे कि 3 अध्याय योग कुंडलिनी उपनिषद में मिलते हैं। पहला जो अध्याय है उसमें 87 मंत्र, दूसरे अध्याय में 49 और तीसरे अध्याय में 35 मंत्र इस उपनिषद में है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस पूरे उपनिषद में 171 मंत्र मिलते हैं। ठीक, पहले अध्याय में 87, दूसरे में 49, तीसरे में 35, टोटल हो गए 171 उपनिषद, 171 मंत्र। ये जो उपनिषद है इसकी जो शुरुआत है वो हर उपनिषद जो शुरुआत होता है वो एक शांति मंत्र के साथ होता है, शांति पाठ के मंत्र के साथ शुरू होता है और वहीं पर खत्म होता है। ठीक, आप किसी भी उपनिषद की बुक में देखोगे तो शुरू में भी एक शांति मंत्र लिखा होता है और लास्ट में भी वही शांति मंत्र लिखा होता है। ये जो शांति मंत्र होते हैं ये वेद के शांति मंत्र होते हैं। आप जितने भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद देखोगे हर उपनिषद के प्रारंभ में आपको यही वाला मंत्र लिखा हुआ मिलेगा। ओम शन्नाभवतु सनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये जो मंत्र है हर कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही हर वेद से ये अलग अलग मंत्र है ना। तो कृष्ण यजुर्वेद का ये मंत्र है। तो योग कुंडलिनी उपनिषद के प्रारंभ में भी आपको ये वाला मंत्र देखने को मिलेगा। अब अगर हम पूरे योग कुंडलिनी उपनिषद की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? प्राणायाम की सिद्धि के बारे में है, प्राणायाम के भेद बताए गए हैं। इसके अलावा जो 3 बंध है हमारे, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध, इन तीनों को भी यहाँ बहुत ही विस्तार के साथ वर्णन किया है। इसके अलावा योगाभ्यास करते समय कौन कौन सी बाधाएं आपके समक्ष प्रस्तुत होती है इसका भी इस उपनिषद में वर्णन किया गया है। योगाभ्यास से कुंडलिनी का जागरण कैसे होता है, उसकी विधि क्या क्या है, इस चीज का भी वर्णन इस उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। समाधि योग के बारे में यहाँ पर चर्चा है। खेचरी जो मुद्रा है, खेचरी मुद्रा का सबसे ज्यादा डिटेल में जो वर्णन मिलता है हमें इस उपनिषद में ही देखने को मिलता है, योग कुंडलिनी उपनिषद में। इसमें खेचरी मुद्रा की बहुत डिटेल में विधि बताई गई है, उसका स्वरूप बताया गया है
और किस प्रकार से खेचरी मुद्रा हमें फल देती है उसका भी वर्णन यहाँ पर किया है। परब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति 2 टर्म्स आती है, इनको भी यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा प्राण तत्व जो है वो शिव में कैसे विलय होता है इसको दर्शाया गया है। तो ये बहुत सारे, इनके अलावा भी बहुत सारे बिंदु है जिनका योग कुंडलिनी उपनिषद में बहुत अधिक गहराई से, बहुत अधिक गहनता से वर्णन किया गया है। लेकिन हमें कौन से पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें इन 3 जो बिंदु है इन पर ही विचार करना है। प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद कौन कौन से हैं और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय कौन से हैं। ठीक है, तो अब प्राणायाम सिद्धि के उपाय कौन कौन से हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। योग कुंडलिनी उपनिषद का पहला टॉपिक, प्राणायाम सिद्धि के उपाय। अब प्राणायाम सिद्धि के उपाय की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों हमें प्राणायाम सिद्धि करनी है, क्यों हमें प्राणायाम सिद्धि की आवश्यकता है ना। तो हमें पता है जब हम योग के ग्रंथ पढ़ते हैं, आपने योग सूत्र पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि हमारा चित्त बहुत चंचल है, वो इधर उधर भटकते रहता है। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि चित्त की चंचलता को रोकने के लिए हमें प्राणायाम सिद्धि की जरूरत है ना। चित्त की चंचलता के 2 कारण हैं, पहला वासना और दूसरा प्राण। तो यहाँ ये कहा गया है कि अगर हमें चित्त की चंचलता को रोकना है तो हमें या तो वासना पर कंट्रोल करना पड़ेगा या तो प्राण पर कंट्रोल करना पड़ेगा, या दोनों पर कंट्रोल हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है इस उपनिषद में कि अगर हमें चित्त की चंचलता को रोकना है तो अगर हम इन दोनों में से, यानी वासना और प्राण, इन दोनों में से अगर किसी एक पर भी नियंत्रण कर ले तो हम दूसरे को अपने आप नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक, तो चित्त की चंचलता के ये 2 कारण हैं, और अब हम इनमें से वासना पर नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। इसीलिए यहाँ पर इजी में कहा गया है कि सरल रूप में आप सबसे पहले प्राण पर ही नियंत्रण कर सकते हो। तो प्राण पर नियंत्रण करने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो उसके लिए 3 उपाय यहाँ पर वर्णित है। प्राणों को सिद्ध करने के या उन पर नियंत्रण पाने के 3 उपाय इस उपनिषद में बताए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो वर्णन है कि प्राणायाम सिद्धि के 3 उपाय कौन कौन से हैं, इसका वर्णन पहले अध्याय के दूसरे सूत्र में किया गया है और कहा गया है मीताहारस चासनम च शक्ति चालस तृतीयकः, यानी कि ये जो 3 प्रकार के उपाय है इनको करने से हमारा जो प्राण है वो नियंत्रित हो जाता है। कौन कौन से 3 उपाय बताए गए हैं, तो पहला उपाय है मीताहार, दूसरा उपाय है आसन, तीसरा उपाय है शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास। ठीक, याद रखिएगा तीनों नाम, पहला है मीताहार, दूसरा है आसन, तीसरा है शक्ति चालिनी मुद्रा। इन तीनों के क्रम से क्वेश्चन बन सकता है, या तो इसमें से कौन सा प्राण सिद्धि का उपाय है और नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अब ये जो तीनों प्रकार है, 3 उपाय जो है, इनको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे कि मीताहार क्या है, आसन क्या है और शक्ति चालिनी मुद्रा क्या है। इन तीनों को बहुत ही विस्तार से योग कुंडलिनी उपनिषद में वर्णित किया गया है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो मीताहार के बारे में योग कुंडलिनी उपनिषद में क्या कहा गया है, एतेषां लक्षणं वक्ष्ये शृणु गौतम सादरम, यानी कि जो ये उपनिषद है, योग कुंडलिनी उपनिषद, ये गौतम ऋषि के जो गुरु है उन्होंने उपदेश दिया है गौतम ऋषि को। तो वो जो गुरु है वो गौतम ऋषि को कहते हैं कि अब मैं मीताहार के लक्षण का वर्णन करने जा रहा हूं, तो हे गौतम तुम ध्यान पूर्वक इसको सुनो। फिर उन्होंने वर्णन किया है कि मीताहार क्या है। तो जो आप लोग ने हिरण संहिता हठ प्रदीपिका में पढ़ा होगा, सेम वही मीताहार के बारे में यहाँ पर भी वर्णित किया गया है। क्या कहा है मीताहार के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि सुस्निग्ध मधुराहारश्च चतुर्थांश विवर्जितः, यानी कि अर्थात में नीचे देखिए, सुस्निग्धम यानी स्निग्ध यानी बहुत अधिक चिकना भोजन हमें करना है, मधुर भोजन हमें करना है। इसके अलावा चतुर्थांश विवर्जितम, यानी कि आपने जो दूसरे ग्रंथों में मीताहार का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसमें यही पढ़ा होगा कि हमारा पेट है, अगर हम उसको एक 100% मान के चले तो हमें आधा पेट भोजन करना है, यानी कि हमारे पेट में जितना भी एरिया है उसका 50% यानी आधा पेट ही हमें भोजन से भरना है। पूरा पेट भरने तक हमें भोजन नहीं करना है, 50% हम भोजन ग्रहण करेंगे
इसके अलावा जो 1/4 पार्ट है हमारे पेट का वो वायु के लिए, और 1/4 पार्ट जो है, 1/4 भाग जो है वो हमें जल के लिए रखना है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि चतुर्थांश विवर्जित, यानी कि हमें आधा पेट ही भोजन करना है, चतुर्थांश भाग जल और वायु इन दोनों के लिए छोड़ना है। इसके अलावा ये 1/3 में कहा गया है। इसके अलावा मिताहार के बारे में 4th श्लोक में भी हमें थोड़ा सा वर्णन मिलता है कि भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहारः स उच्यते, यानी कि हम भोजन जो कर रहे हैं उसको हम स्वाद के पर्पस से ना करें कि इससे हमें स्वाद मिल रहा है, हमें ये चीज बहुत अच्छी लगती है तो हम इसको खा ले। शिव संप्रीत्य यानी कि जो कल्याणकारी है, शिव का मतलब यहाँ पर कल्याण से है, जो हमारे शरीर का कल्याण करे, जो हमारी साधना को आगे बढ़ाए, इस प्रकार का जो भोजन है वो हमें करना है। कल्याण के निमित्त भोजन हमें करना है। इस प्रकार का यदि अगर भोजन हम कर रहे हैं जो स्निग्ध हो, मधुर हो, आधा पेट खाया गया भोजन हो और कल्याणकारी भोजन हो, उसी को मिताहार कहते हैं। इस प्रकार से वर्णन योग कुंडलिनी उपनिषद के पहले अध्याय के 3रे और 4थे मंत्र में हमें वर्णन इसका मिलता है। चौथा जो मंत्र है उसमें आसन के बारे में भी आगे चर्चा है, लेकिन हमें जो चौथा मंत्र है उसका हाफ पोर्शन ही मिताहार के बारे में है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक, एक बार फिर से हम इसको देख ले रहे हैं। कौन कौन सी विशेषता है मिताहार की? स्निग्ध भोजन, मधुर भोजन, आधा पेट भोजन और कल्याणकारी भोजन, ये 4 विशेषताएं मिताहार की यहाँ पर बताई गई है। किसको बताई गई है इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो जो गौतम है उनके गुरु ने महर्षि गौतम को बताई है। गुरु का नाम यहाँ पर उल्लेखित नहीं है, सिर्फ गुरु कहा गया है। ठीक है, उसके बाद मिताहार हमने पढ़ लिया। मिताहार के बाद हम आसन की चर्चा करेंगे। तो योग कुंडलिनी उपनिषद में प्राणायाम सिद्धि का दूसरा उपाय बताया गया है आसन। आसन कितने प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं? तो आसनम द्विविधम प्रोक्तम पद्यम वज्रासनम तथा, यानी कि आसन जो होते हैं वो 2 विधा के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के प्रोक्तम यानी बताए गए हैं। आसन 2 प्रकार के बताए गए हैं, पहला है पद्मासन और दूसरा है वज्रासन। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आसन कितने प्रकार के, यहाँ पर कितने आसनों का वर्णन योग कुंडलिनी उपनिषद में किया गया है? तो आपको बताना है 2। अब इन 2 आसनों को यहाँ पर काफी डिटेल में वर्णन किया गया है और बताया गया है कि इनकी विधि क्या है और लाभ क्या है, इनको करने से किस चीज की हमें प्राप्ति होगी, ये भी योग कुंडलिनी उपनिषद में बताया गया है। तो पद्मासन की क्या विधि बताई गई है? जैसे हम जनरली पद्मासन करते हैं कि सुखासन में बैठ जाते हैं, फिर एक पैर को उठाकर, एक पैर के जो पंजा है उसको उठाकर दूसरे पैर की जो जंघा है यानी थाई है उस पर रख देते हैं, और फिर जो दूसरा पैर है उसके तलवे को उठाकर दूसरे पैर की जंघा पर रख देते हैं। जैसे हम जनरली पद्मासन करते हैं वही विधि यहाँ पर पद्मासन की बताई गई है कि दोनों पैरों के तलवे को एक दूसरे पैर की जंघा पर रखना है, और जो हमारे तलवे है वो आसमान की तरफ रहेंगे यानी ऊपर की तरफ रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पर पद्मासन की विधि को बताया गया है। अब इसके बाद पद्मासन के यहाँ पर लाभ भी बताए गए हैं कि पद्मासन के कौन से लाभ है। तो पद्मासन को सभी पापों का नाश करने वाला यहाँ पर कहा गया है। पद्मासन सभी पापों का नाश करता है, इस तरीके से यहाँ पर चर्चा मिलती है। तो क्वेश्चन लाभ से भी बन सकता है और विधि से भी बन सकता है। विधि से बनने की संभावना थोड़ी कम है, पर लाभ से बनने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि 2 ही आसन है और दोनों के लाभ दिए गए हैं। तो लाभ से क्वेश्चन बनने की संभावना मुझे थोड़ी ज्यादा लगती है। सभी पापों का विनाश करने वाला कहा गया है, सर्व पाप नासी इस आसन को कहा गया है। ठीक, इसके बाद दूसरा आसन जो है हमारा वो है वज्रासन। वज्रासन जैसे हम जनरली देखते हैं, वज्रासन हम किसे कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, या जो अभी हम जनरली प्रैक्टिस करते हैं उसमें वज्रासन किसे कहते हैं कि दोनों घुटनों को मोड़कर पीछे की तरफ ले जाते हैं और जो एडिया है उसको थोड़ा फैलाकर हम उसके ऊपर अपने हिप्स रीजन को रख देते हैं, यानी आराम से बैठ जाते हैं। जैसे कि इसको बोला जाता है कि खाना खाने के बाद किया जाने वाले आसन हम वज्रासन को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर योग कुंडलिनी उपनिषद में वज्रासन की जो विधि है वो थोड़ी अलग बताई गई है। तो उसमें वज्रासन की जो विधि है वो सिद्धासन के समान बताई गई है। जैसे दूसरे ग्रंथों में सिद्धासन की विधि मिलती है कि
हमें हमारी गर्दन को, सिर को और शरीर को, इन 3 चीजों को एक सीध में रखना है। उसके बाद जो हमारे बाएं पैर की एड़ी है उसको उठाकर हमें सीवनी स्थान यानी कि जो पेरिनियम रीजन है, गुदा और लिंग के जो बीच का स्थान होता है पेरिनियम रीजन यानी सीवनी स्थान, वहां पर बाएं पैर की एड़ी को रखने का विधान यहाँ पर योग कुंडलिनी उपनिषद में बताया गया है। उसके बाद जब बाएं पैर की एड़ी हमने सीवनी प्रदेश में रख ली, तब दाएं पैर की एड़ी को उठाकर हमें बाएं पैर की एड़ी के ऊपर रखना होता है। इस तरीके की जो विधि है वो वज्रासन की योग कुंडलिनी उपनिषद में हमें देखने को मिलती है। सेम जो सिद्धासन हम करते हैं घेरण संहिता हस्तदीपिका में जो सिद्धासन की विधि बताई गई है वो यहाँ पर वज्रासन नाम से मिलती है। ठीक, तो ये 2 विधि हो गई है। वज्रासन के यहाँ पर लाभ नहीं बताए गए हैं। ठीक है, वज्रासन के लाभ यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, सिर्फ वज्रासन की विधि बताई गई है। तो वज्रासन की अगर विधि आपको क्वेश्चन में दे दी जाती है कि योग कुंडलिनी उपनिषद में ऐसा कौन सा आसन है जिसमें कहा गया है कि सीवनी स्थान पर बाई एड़ी को रखना है और बाई एड़ी के ऊपर दाई एड़ी को रखना है, और ऑप्शन में अगर सिद्धासन आता है, वज्रासन आता है, तो आपको वज्रासन टिक करना है। ठीक, क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ऐसा तो आसन जो विधि होती है वो सिद्धासन की होती है, तो ये ना सोचना है, हमें वज्रासन पर टिक करना है। ठीक, तो ये थी हमारी प्राणायाम सिद्धि का दूसरा उपाय। पहला उपाय था मीताहार और दूसरा उपाय था आसन। ठीक, मीताहार में हमने 4 चीजें याद की थी और अब हम आसन में हमने 2 प्रकार के आसन देखे। अब हम प्राणायाम सिद्धि की जो तीसरी विधि है, तीसरा जो उपाय है, उस पर डिस्कस करेंगे। प्राणायाम सिद्धि का तीसरा उपाय है शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास। इसका वर्णन भी हमें पहले अध्याय में ही प्राप्त होता है योग कुंडलिनी उपनिषद के किस से किस मंत्र के बीच, तो 9 से 19वें मंत्र के बीच हमें योग कुंडलिनी उपनिषद में शक्ति चालिनी मुद्रा मिलती है। अब शक्ति चालिनी मुद्रा क्या होती है, तो वहां पर शक्ति चालिनी को कुंडलिनी के चालन से रिलेट किया गया है कि कुंडलिनी का जो चलना है, कुंडलिनी का जो ऊर्ध्वगमन है, जो कुंडलिनी हम बोलते हैं ना योग ग्रंथों में कि जो हमारी कुंडलिनी है वो 3.5 फेरे लपेटे मूलाधार में सोई हुई पड़ी है, तो उसका जागरण करके वो जब ऊर्ध्वगामी होती है, मूलाधार से निकल कर या मूलाधार से ऊपर की ओर उठकर सहस्त्रार में प्रवेश करती है या वहां तक पहुंचती है। नीचे जो होता है मूलाधार, वहां पे शक्ति का स्थान माना गया है, सहस्त्रार में या आज्ञा चक्र में हम बात करें तो शिव का स्थान माना गया है। तो जो कुंडलिनी मूलाधार से आज्ञा चक्र तक या सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, उस प्रक्रिया को ही, कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया है उसी को शक्ति चालन कहा गया है। ठीक, कुंडलिनी के चालन की क्रिया को ही शक्ति चालन कहा गया है। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि इसमें कुंडलिनी को नीचे से भूमध्य में लाते हैं। नीचे से का तात्पर्य है यहाँ पर मूलाधार से उठाकर आप भूमध्य यानी कि आज्ञा चक्र तक उसको लाते हो, और यही जो प्रक्रिया है ये शक्ति चालन की प्रक्रिया या शक्ति चालिनी मुद्रा कहलाती है। इसी को हम कुंडलिनी के चालन की प्रक्रिया भी कहते हैं। अब कुंडलिनी का जो जागरण है, कुंडलिनी अभी हमने देखा कि मूलाधार चक्र में सोई हुई पड़ी है, तो कुंडलिनी को अगर हमें जगाना है तो उसके लिए हम 2 उपाय कर सकते हैं। ऐसे तो जागेगी नहीं कि हमारा विचार हुआ कि भाई आज हम अपनी कुंडलिनी जगाते हैं, तो हमारे सिर्फ विचार करने मात्र से तो वो जाग नहीं जाएगी, या हमारे सोचने मात्र से नहीं जाग जाएगी, या हमने आदेश दे दिया कि भाई कुंडलिनी तुम जाग जाओ तो वो जाग गई, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा या कुछ अभ्यास करने पड़ेंगे। तो कुंडलिनी को जागरण करने के जो 2 अभ्यास है वो यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। पहला अभ्यास है सरस्वती चालन और दूसरा है प्राण रोध यानी कि प्राण निरोध, या इसको प्राणायाम भी बोला गया है। ठीक है, कुंडलिनी जागरण के 2 साधन या 2 उपाय बताए गए हैं। पहला है सरस्वती चालन और दूसरा है प्राण निरोध या तो फिर प्राणायाम। अब ये जो 2 उपाय हैं इनको भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये 3 जो हमारे प्राणायाम सिद्धि के जो 3 उपाय है उसी के अंतर्गत इनका वर्णन है, इसीलिए हमको इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शक्ति चालन और सरस्वती चालन, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार
दिमाग में मैप बना लीजिए कि प्राण सिद्धि के 3 उपाय है। पहला है मीताहार, दूसरा है आसन और तीसरा है शक्ति चालन। अब शक्ति चालन में हमें कुंडलिनी जागरण के 2 उपाय अलग से बताए हैं। पहला है सरस्वती चालन और दूसरा है प्राणायाम। इस चीज को आप अपने दिमाग में क्लियर माइंड मैप बना के रखिएगा। मैम आपने 3 जो कहे वो एक बार दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज। हाँ, फिर से सुन लीजिए एक बार। जो प्राणायाम सिद्धि के उपाय हमारे सिलेबस में बताया है, जो कुंडलिनी उपनिषद का पहला बिंदु है प्राणायाम सिद्धि के उपाय। तो प्राणायाम सिद्धि के 3 उपाय हमें देखने को मिलते हैं योग कुंडलिनी उपनिषद में। आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला उपाय है मीताहार, दूसरा उपाय है आसन और तीसरा उपाय है शक्ति चालन, यानी कि शक्ति चालिनी मुद्रा। ठीक, ये 3 उपाय है। हमने मीताहार के बारे में देखा कि मीताहार किसे कहा गया है, स्निग्ध, मधुर, आधा पेट और कल्याणकारी भोजन। आसन 2 बताए गए हैं। उसके अलावा प्राणायाम सिद्धि का तीसरा उपाय है शक्ति चालन। तीसरा उपाय है शक्ति चालन। अब शक्ति चालन को ही कुंडलिनी जागरण कहा गया है ना। तो शक्ति चालन के भी 2 उपाय है। शक्ति चालन के 2 उपाय कौन से है? सरस्वती चालन और प्राण निरोध, यानी कि प्राणायाम। ठीक है, फर्स्ट में आप एक चार्ट बना लीजिए प्राणायाम सिद्धि के उपाय, उसके 3 डिवीजन कर दीजिए। 3 डिवीजन हो जाएंगे मीताहार, आसन और शक्ति चालन। अब शक्ति चालन जो है उसके भी 2 डिवीजन होंगे, पहला सरस्वती चालन और दूसरा प्राणायाम। ठीक है, अब हम सरस्वती चालन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं। शक्ति चालन क्या है, सरस्वती चालन क्या है? सरस्वती चालन को अरुंधति भी कहा गया है। सरस्वती चालन को अरुंधति नाम से भी बोला गया है। ठीक, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि सरस्वती चालन का दूसरा नाम क्या है, तो अरुंधति। ठीक, अब सरस्वती चालन कैसे करते हैं? हमें प्राणायाम की सिद्धि का तीसरा उपाय यानी कि शक्ति चालन करना है। शक्ति चालन के लिए पहला उपाय है हमारा सरस्वती चालन और उसकी विधि बताई गई है। तो उसकी विधि कुछ इस तरीके से बताई गई है। तो योग कुंडलिनी उपनिषद का मानना है कि हमारी जो 72,000 नाड़ियां है उसमें से एक नाड़ी आपने सुनी होगी सरस्वती, है ना, एक नाड़ी है सरस्वती। तो उसका स्थान बताया गया है कि जो हमारा कंद स्थान है, कंद स्थान यानी नाभि वाला स्थान या नाभि वाला स्थान। तो नाभि वाले स्थान पर सरस्वती जो नाड़ी है उसका स्थान बताया गया है, तो उसको हमें चलाना है। तो उसकी विधि बताई गई है कि जिस समय हमारी ईड़ा नाड़ी चल रही हो, यानी कि हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो। आप लोग ने अनुभव किया होगा, जब आप अपनी नाक के आगे हाथ रखोगे तो देखोगे कि कोई एक ही नासिका से श्वास आ जा रही है। एक समय में एक नाड़ी हमारी या तो ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है या पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। अभी आप अपने नाक के सामने अनुभव करोगे, अगर हाथ रखोगे तो एक नासिका से या एक नाक को बंद करके देखिए तो दूसरी नासिका से या तो बहुत इजीली श्वास आ जा रही होगी या तो थोड़ा रुक के आ रही होगी। तो रुक के आ रही होगी का मतलब है कि आपकी दूसरी नाक ज्यादा एक्टिव है, दूसरी नाड़ी चल रही है। तो जब आपकी जो ईड़ा नाड़ी है यानी कि जो लेफ्ट नाड़ी है वो जिस समय ज्यादा एक्टिव है ना, इस आपको हाथ रखने से पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव है, ईड़ा या पिंगला। तो इसकी विधि में कहा गया है कि सरस्वती चालन का जब भी हम अभ्यास कर रहे हैं तो हमें अभ्यास तब ही करना चाहिए जब हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो, यानी कि वायु नासिका से हमारा श्वास का आदान प्रदान हो रहा हो। और अगर नहीं हो रहा हो, अब हम अभ्यास करने बैठ गए हैं कि हमें सरस्वती चालन का अभ्यास करना है अब, लेकिन हमने देखा कि हमारी तो पिंगला नाड़ी जो है वो अब एक्टिव है, तो स्वर बदलने की बहुत सारी विधियां हैं। आप उनका उपयोग करके अपनी ईड़ा नाड़ी को एक्टिव कर सकते हो, यानी कि उसको सक्रिय कर सकते हो, है ना। इसके लिए बहुत सारी विधियां है कि आप जिस नाड़ी को एक्टिव करना हो उस नासिका को ऊपर करके लेट जाइए, यानी उसके अपोजिट करवट पर लेट जाइए। यानी कि जैसे अभी आपको ईड़ा नाड़ी एक्टिव करनी है तो आप दाहिनी करवट पर लेट जाइए। इससे क्या होगा, आपकी जो बाई नाक है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी और वो एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे स्वर बदलने की विधियां है। तो जब भी आप अभ्यास करो सरस्वती चालन का तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आपकी ईड़ा नाड़ी उस समय चल रही हो। ठीक, तो इसकी विधि में बताया है कि जिस समय आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही हो उस समय आप दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर बैठ जाइए। ठीक है,
जिनका पद्मासन नहीं लगता है वो सुखासन की स्थिति में भी यहाँ पर बैठ सकते हैं, परंतु यहाँ पर फिर भी पद्मासन पर विशेष जोर दिया गया है। तो ईड़ा नाड़ी चल रही हो तब आप पद्मासन लगाकर बैठना है। अब हमें ये पता है कि सरस्वती का अगर हम चालन करेंगे तो हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, ये हमें पता है। तो अब हमने स्थिति बना ली हमारी कि पद्मासन लगाकर बैठ गए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है सरस्वती चालन की विधि में कि जो जहां पर हमारा सरस्वती नाड़ी का स्थान बताया गया है वहां पर हमें एक कपड़ा लेना है। कपड़े की लंबाई चौड़ाई यहाँ पर बताई गई है कि वो जो कपड़े की लंबाई है वो 12 उंगल लंबी होनी चाहिए और 4 उंगल चौड़ी होनी चाहिए। ऐसा कोई भी वस्त्र हम ले लेंगे 12 उंगल लंबा और 4 उंगल चौड़ा, और उसको हमें जो हमारा कंध स्थान है यानी नाभि वाला जो स्थान है जहां पर सरस्वती नाड़ी की स्थिति बताई गई है उसको वहां पर लपेट लेना है। खैर लपेटने की चर्चा है और ह्यूमन बॉडी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 12 उंगल के कपड़े से वो स्थान पूरा लपेट जाए, सिर्फ रखा जा सकता है ना, क्योंकि हमारी जो कमर की चौड़ाई होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, 12 उंगल से लपेट नहीं सकते, सिर्फ उस स्थान को ढका जा सकता है, पर यहाँ पर लपेटना वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो 12 उंगल लंबे और 4 उंगल जो चौड़ा कपड़ा है उससे हमारे जो नाभि वाला हिस्सा है उसको लपेटना है। उसके बाद इसकी विधि में आगे वर्णन किया गया है कि अब हमें दोनों नासिका छिद्रों को एक को अंगूठे से और दूसरे को तर्जनी उंगली से पकड़ना है। ठीक है, दोनों नासिका छिद्रों को एक नासिका पर हमें जो राइट नॉस्ट्रिल है उस पर अंगूठे को रखना है और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसके ऊपर हमें अपनी तर्जनी उंगली को रखना है। फिर इच्छा शक्ति से हमें मतलब अपनी क्षमता के अनुसार हमें पहले बाएं नॉस्ट्रिल से फिर दाएं नॉस्ट्रिल से बार बार पूरक और रेचक की प्रक्रिया को करना है। ठीक है, पहले हमें बाएं नॉस्ट्रिल से और फिर हमें दाएं नॉस्ट्रिल से बार बार पूरक रेचक की और फिर पूरक की प्रक्रिया को करना है। पहले हमें श्वास छोड़नी है, उसके बाद हमें श्वास लेनी है। पहली बार आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा क्लियर समझिए। पहली बार आप क्या करोगे, जब हमने अंगूठे और उंगली की पोजीशन को हमारे नॉस्ट्रिल पर रख लिया तो पहले आप सबसे पहले जो आपका राइट नॉस्ट्रिल है उससे आपने श्वास छोड़ी और फिर उसी नॉस्ट्रिल से आपने श्वास ली। फिर आप क्या करोगे, आपका राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लोगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले श्वास छोड़ोगे फिर उसी से श्वास लोगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल फिर से बंद करोगे, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ोगे फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लोगे। एक तरीके से जो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं ना कि उस एक नासिका से हमने श्वास ली, दूसरे से छोड़ी, फिर दूसरे से ली, पहले से छोड़ी, इस तरीके की ही विधि यहाँ पर बताई गई है। ठीक, इस तरीके से आपको जो शक्ति चालन की प्रक्रिया है वो करनी है। क्या था इन शॉर्ट इसमें यह है कि ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो तभी करनी है, पद्मासन की स्थिति में करनी है। कब करनी है, जब आप अपने पेट के ऊपर या अपनी नाभि के ऊपर 12/4 का जो कपड़ा है वो लगा लोगे, फिर आपको अनुलोम विलोम की जो प्रक्रिया है वो करनी है। सिर्फ इसमें क्रम याद रखना है कि पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करनी है फिर राइट नॉस्ट्रिल से करनी है। ये इसकी मैम जैसे चंद्रभेदी करते हैं। नहीं, चंद्रभेदी में क्या होता है कि हम लेफ्ट से ही लेते रहते हैं और राइट से हर बार छोड़ते रहते हैं, लेकिन इसमें अल्टरनेट करना है। आपने पहले लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर आपको यही वाली जो प्रक्रिया है वो जो दाया नॉस्ट्रिल है यानी कि जो आपकी पिंगला नाड़ी है उससे करना है। अनुलोम विलोम की विधि जैसा है कि पहले आप लेफ्ट से लोगे, राइट से छोड़ोगे, फिर आप राइट से लोगे, लेफ्ट से छोड़ोगे। इस तरीके की विधि यहाँ पर बताई है। इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए। मैम वो कुंभक करना है या विदाउट कुंभक? हाँ, यहाँ पर विधि में कुंभक का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन लास्ट में एक लाइन आती है कि आप जितने भी अभ्यास कर रहे हो उसमें कुंभक आपको करना है, वो लास्ट में बताया गया है। लेकिन विधि के बीच में यहाँ पर जब विधि दी गई है, सरस्वती चालन की विधि जब एक्सप्लेन की गई है, इसमें नहीं बताया है। ये पहले अध्याय में लगभग 9वें श्लोक से 19वें तक की गई है ना, तो यहाँ पर कुंभक की चर्चा नहीं है, लेकिन बाद में कुंभक कहा गया है। जब प्राणायाम की चर्चा की गई है ना, तो प्राणायाम जब पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं उसके बाद बोला है कि आपको हर अभ्यास में कुंभक का अभ्यास करना ही है, यानी कि बंध का और कुंभक का
अभ्यास करना है, ये कहा गया है। लेकिन यहाँ पर अभी 9वें से 19वें के बीच वर्णन नहीं है। ठीक, ओके मैम। अब ये प्रक्रिया जो है अरुंधति चालन की या सरस्वती चालन की जो प्रक्रिया है, ये आपको कितनी देर करनी है, कब तक इस प्रक्रिया को आपको कंटिन्यू रखना है? तो कहा गया है कि ये जो आपका अभ्यास है, ये बिल्कुल भय से मुक्त होकर, बिल्कुल निडर होकर 2 मुहूर्त तक करना है। अब 2 मुहूर्त क्या होता है? तो 2 मुहूर्त इज इक्वल टू 4 घड़ी, और 4 घड़ी को बोला गया है 96 मिनट। ठीक है, यानी कि एक अगर मुहूर्त की आप बात करो तो एक मुहूर्त कितनी देर का होता है? 48 मिनट का एक मुहूर्त कहा गया है। ठीक है, और 24 मिनट की एक घटी कही गई है। ठीक है, अगर 24 मिनट के हिसाब से आप 4 घटी नापोगे तो वो हो जाएगी 96 मिनट, और अगर आप 48 मिनट को एक मुहूर्त मानोगे तो 2 मुहूर्त तक यानी कि 96 मिनट तक आपको अभ्यास करना है। ठीक है, तो मुहूर्त मानो चाहे घटी मानो, आपको 96 मिनट तक लगभग अभ्यास इस विधि का करते रहना है। आप अगर इस विधि का अभ्यास करोगे तो क्या होगा, आपकी जो कुंडलिनी है वो सुषुम्ना नाड़ी, जैसे 3 नाड़ियों की चर्चा होती है ना, कि हमारा जो चक्रों वाला जो केंद्र है, वहां पर आपने चक्रों का डायग्राम में देखा होगा कि एक नाड़ी लेफ्ट से सर्पिलाकार होते हुए ऊपर जाती है, एक राइट नाड़ी जाती है, और बीच में एक नाड़ी होती है, उसको हम सुषुम्ना बोलते हैं। तो इस अभ्यास से, यानी कि सरस्वती चालन के अभ्यास से हमारी जो कुंडलिनी है वो जागृत होकर सुषुम्ना के मुख में प्रवेश कर लेती है, और सुषुम्ना मार्ग से होते हुए वो आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। तो इसका ये बेनिफिट बताया गया है सरस्वती चालन का। ठीक, सरस्वती चालन के अभ्यास से हमारी जो कुंडलिनी है वो जागृत होकर सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश करती है और आज्ञा चक्र तक पहुंचती है धीरे धीरे। अब कहा गया है कि अगर हम सरस्वती चालन का अभ्यास अगर इनहेल एक्सेल इतना अच्छे से कर रहे हैं, इतना डीपली कर रहे हैं कि हमारा कंठ और पेट पर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो जो हमारी कुंडलिनी है वो अभी जागृत हो रही है, धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। तो अगर आप बहुत हल्का इनहेल एक्सेल कर रहे हो कि आपका श्वसन अच्छे तरीके से पेट तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हो सकता है कुंडलिनी जागृत होकर मूलाधार से सिर्फ स्वादिष्ठान तक पहुंच पाए, या तो फिर सिर्फ जो मणिपुर चक्र है वहां तक पहुंच पाए। लेकिन अगर आप कंठ और पेट तक पूरा वायु को भरते हो, यानी कि जो हम ऊपर इनहेल एक्सेल की बात कर रहे थे दोनों नासिका से, अगर आप वो प्रॉपर इनहेल एक्सेल करते हो, पूरा पेट तक आपका इनहेल एक्सेल आता है, तो वो जो कुंडलिनी जागृत होकर वक्ष स्थल तक, यानी कि अनाहत चक्र तक पहुंच सकती है। ठीक है, दीर्घ काल तक धीरे धीरे और लंबा अभ्यास करोगे तो वो आज्ञा चक्र तक भी पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात की गई है कि कंठ और पेट तक अगर आप वायु को खींचते हो सरस्वती चालन के अभ्यास के समय, तो कुंडलिनी वक्ष स्थल से भी ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये विधि थी सरस्वती चालन की। अब कितनी डेली हमें अभ्यास करना है या हफ्ते में एक बार करना है, तो इसको भी यहाँ पर बहुत क्लियर शब्दों में स्पष्ट किया गया है कि हमें जो शक्ति चालन का सरस्वती चालन का जो अभ्यास है, कुंडलिनी जागरण का अभ्यास जो है वो हमें नियमित करना चाहिए। इसके और लाभ बताए हैं। पहला लाभ तो है कि हमारी कुंडलिनी जागरण होती ही होती है, इसके अलावा कुछ फिजिकल बेनिफिट भी बताए गए हैं कि हमें सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। कौन कौन से रोग से मुक्ति मिलती है? तो जलोदर, गुल्म, प्लीहा और पेट के समस्त रोगों को यहाँ पर स्पेसिफिक किया गया है। ठीक, तो इन रोगों के नाम भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि रोग से आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं कि किन रोगों पर इस अभ्यास का फायदा देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना बन जाती है। ठीक है, अब हमें जो सरस्वती, हाँ जलोधर क्या होता है मैम? जलोदर का मतलब मुझे इंग्लिश नेम पता नहीं है कि एनाटॉमिकली उसको क्या बोलेंगे, पर टेक्स्ट में जलोदर नाम से ही है, मुझे उसका इंग्लिश नेम नहीं पता है ना। अच्छा, ठीक है मैम। अब ये जो हम मैम, सरस्वती चालन की बात कर, हाँ अगर हम संधि विच्छेद करते हैं जल उदर, उदर में पानी भरना हाँ, तो नहीं होगा ये जल उदर? मैं इसको मतलब एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मुझे इसका नॉलेज नहीं है, और मतलब कुछ गलत बताने से बेटर है कि ना ही बताऊं मैं इस चीज को। ओके ओके ओके। जलोदर एक बार आप सर्च कर लीजिए गूगल पर, हो सकता है उसका एनाटॉमिकली वाला बता दे, है ना, एस्किसाइड्स या बोलते हैं कोई मैम उसको आयुर्वेद के इंग्लिश में। टेक्स्ट में देखना पड़ेगा इसका एक्सप्लेनेशन। मैम उसको बोलते हैं एस्काइट्स बोलते हैं, मतलब इंग्लिश टर्म में ASCITES। ओके, तो उस रोग में भी यहाँ पर
मुक्ति बताइए कि अगर हम सरस्वती चालन का अभ्यास करेंगे तो जलोदर, गुल्म, प्लीहा और पेट के जितने भी रोग है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, जो भी है, इन सबसे मुक्ति हमें मिल जाएगी। अब इसके अलावा ये भी बताया है कि हम अगर सरस्वती चालन का अभ्यास कर रहे हैं तो वो किस स्थान पर बैठकर हमें करना चाहिए। तो उसके लिए बताया गया है कि हमें ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां पर कंकड़ पत्थर ना हो, घास भी ना हो, अग्नि भी ना हो, जल और शीत ना हो। घास क्यों ना हो? क्योंकि घास होने से कीड़े मकोड़े होने की संभावनाएं वहां पर ज्यादा रहती है, इसीलिए ऐसे स्थान को मना किया गया है। बाकी कंकड़ पत्थर, अग्नि और जल को तो हम लोग ने कल डिस्कस कर लिया था कि क्यों वहां पर नई साधना नहीं करने के लिए कहा है। इसके अलावा ये कहा गया है कि पवित्र और एकांत स्थान होना चाहिए, ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, इस पर भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा यहाँ पर ये कहा गया है कि जब आप शक्ति चालन का अभ्यास, सरस्वती चालन का अभ्यास कर रहे हो तो कोई सुख देने वाला आसन बिछाकर करना चाहिए। यानी कि आप जिस मैट का उपयोग कर रहे हो, चादर का उपयोग कर रहे हो, वो सुख देने वाली हो। ऐसा नहीं हो कि आपने कोई ऐसा कंबल ले लिया जो बहुत रुए रुए वाला हो, आपको गड़ रहा हो, ऐसा कुछ ना हो। जहां पर आप इजीली बैठ सकते हो, ऐसे आसन का आपको उपयोग करना है। और पद्मासन में करने की बात हमने शुरू में देखी थी, लेकिन बद्ध पद्मासन में भी हम सरस्वती चालन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पद्मासन और बद्ध पद्मासन दोनों का उपयोग हम इसमें कर सकते हैं। तो ये थी सरस्वती चालन। अब हम आ मैम जाते हैं कि प्राणायाम। हाँ जी, बद्ध बद्ध पद्मासन पद्मासन? करेंगे तो फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करेंगे? इसमें बद्ध पद्मासन की विधि नहीं बताई गई है। हो सकता है कि यहाँ पर बद्ध पद्मासन की कोई दूसरी विधि को वो मानते हो, है ना। जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, बद्ध पद्मासन में पीछे से हैंडलॉक करके अंगूठे को पकड़ते हैं, पर यहाँ पर विधि हो सकता है इनकी नजरों में कोई और हो। ओके मैम। उन्होंने विधि को एक्सप्लेन नहीं किया है, पर हो सकता है दूसरी विधि हो, इसलिए उन्होंने बद्ध पद्मासन की यहाँ पर चर्चा की होगी। मैम पर आसन में भी तो उन्होंने बद्ध पद्मासन की चर्चा नहीं की, केवल 2 आसन बताए हैं, पद्मासन और वज्रासन। हाँ, उन्होंने प्राणायाम सिद्धि के लिए जो 2 आसन बताए हैं वो है वज्रासन और पद्मासन, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि दूसरे आसन नहीं है, ये सिर्फ 2 ही आसन है। उन्होंने स्पेसिफिक प्राणायाम सिद्धि के लिए जो 2 उपाय बताए हैं, मतलब उसके लिए जो उपाय में आसन का वर्णन है कि ये 2 उपाय उपयोगी है ना। बाकी और आसन उन्होंने एक्सप्लेन भले अपने ग्रंथ में ना किए हैं, पर मानते होंगे वो दूसरे आसनों को भी कि ये आसन भी है। मैम आपने ऊपर तो बताया था पद्मासन में, जैसे अभी सरस्वती चालन था ना पहले ऊपर, तो वो पद्मासन में लगाकर पहली वाली स्लाइड में उसमें पद्मासन में लिखा है, पद्मासन में करना है सरस्वती चालन। हाँ, तो तो उन्होंने विधि में पद्मासन का ही वर्णन किया है, लेकिन लास्ट में 39th आई थिंक 39th श्लोक में कहा है कि आप बद्ध पद्मासन का भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, मेनली पद्मासन ही कहा है, लेकिन बद्ध पद्मासन का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक, ओके मैम आई थिंक एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस के बाद हम अनुलोम विलोम को बिना हाथ लगाए भी कर सकते हैं। हाँ, ये भी पॉसिबल है। तो बद्ध पद्मासन में भी हम कर सकते हैं सरस्वती चालन। ये भी संभव है, इसीलिए उन्होंने शुरू में पद्मासन कहा है और तब हमें हाथ का उपयोग भी करना है कि राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करने के लिए। लेकिन इसीलिए लास्ट में उन्होंने कहा है कि बद्ध पद्मासन आप लगा सकते हो। संभवतः यही कारण होगा कि जब लंबा अभ्यास हो जाता है तो बिना हाथ का उपयोग किए भी हम अभ्यास को कर सकते हैं, इसीलिए लास्ट में कहा होगा। ठीक, अब जो प्राणायाम सिद्धि के हम उपाय की बात कर रहे थे, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था प्राणायाम सिद्धि के उपाय, उसमें हमने मीताहार की बात कर ली, आसन की बात कर ली, शक्ति चालन की बात कर ली। ठीक है, इन 3 चीजों पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो दूसरा बिंदु है हमारा, वो है प्राणायाम के भेद। ठीक है, प्राणायाम के भेद। खैर, अगर हम इसको दूसरे बिंदु की दृष्टि से ना भी देखें तो, अरे क्या हो गया, तो हमने यहाँ पर देखा था कि कुंडलिनी जागरण के 2 साधन हैं। पहला साधन था सरस्वती चालन और दूसरा था प्राणायाम, है ना। तो इस प्राणायाम की डिटेल हम अब करने जा रहे हैं, लेकिन ये प्राणायाम की डिटेल को हमारे सिलेबस में एक अलग से बिंदु बना दिया गया है कि प्राणायाम के भेद क्या है। ठीक, लेकिन पहले टॉपिक के अंतर्गत भी ये प्राणायाम इंक्लूड है। पहले टॉपिक के अंतर्गत मतलब
प्राणायाम सिद्धि के 3 उपाय में से जो तीसरा उपाय है कुंडलिनी जागरण या शक्ति चालन, उसके अंतर्गत भी प्राणायाम आता है, लेकिन हमारे सिलेबस में प्राणायाम के भेद करके एक अलग से बिंदु दिया गया है। ठीक, तो अब हम प्राणायाम को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राणायाम को एक्सप्लेन करने से पहले, प्राणायाम के भेद को बताने से पहले, योग कुंडलिनी उपनिषद में प्राण की डेफिनेशन दी है कि प्राण क्या है। तो उन्होंने कहा है कि शरीर में जो वायु संचरित होती है उसको प्राण कहते हैं। बहुत इजी टर्म में उन्होंने कहा है कि शरीर में संचरण होने वाली वायु को प्राण कहा जाता है। उसके बाद अब प्राणायाम क्या है, तो उन्होंने फिर प्राणायाम को एक्सप्लेन किया है कि वायु तो अपने आप संचरित हो रही है, वायु का स्वभाव है बहुत चंचल होना, वो अपने आप बह रही है, लेकिन अगर हम उस प्राण वायु को स्थिर कर ले, नियंत्रित कर ले, उस पर अपना कंट्रोल कर ले, तो वो कहलाता है प्राणायाम। प्राणायाम को यहाँ पर कुंभक नाम से भी कहा गया है। ठीक, तो प्राण वायु को स्थिर करना कुंभक या प्राणायाम कहलाता है। अब उन्होंने प्राणायाम की डेफिनेशन दे दी, मतलब प्राण की डेफिनेशन दे दी, प्राणायाम की डेफिनेशन दे दी। अब उन्होंने प्राणायाम के प्रकार बताए हैं कि प्राणायाम के कितने भेद है। ये कौन से श्लोक में वर्णित है? 1/20 में, पहले अध्याय का 20वां। ठीक, प्राणायाम के उन्होंने या कुंभक के उन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। पहला है सहित और दूसरा है केवल। जो केवल प्राणायाम है या जो केवल कुंभक है, उन्होंने इसको यहाँ पर विधि का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने केवल प्राणायाम के संबंध में सिर्फ इतना कहा है कि आपको सहित प्राणायाम तब तक करते रहना है जब तक आपका केवल कुंभक सिद्ध ना हो जाए। यानी कि इन प्राणायाम को तब तक करना है जब तक कि प्राणायाम सिद्धि की ऐसी अवस्था ना आ जाए। केवल क्या होता है कि अपने आप वो चीजें अपने आप वो हमारे शरीर में बिना हमारे अभ्यास के, वो अगर प्राणायाम हमारे शरीर में घटित होने लगता है तो हम उसको केवल कुंभक कह सकते हैं, है ना, बिना अभ्यास के उन प्राणायाम का हमारे अंदर घटित होना। तो सहित का अभ्यास हमें तब तक करना है जब तक वो केवल की अवस्था में परिवर्तित ना हो जाए। इसके अलावा उन्होंने केवल को एक्सप्लेन नहीं किया है। जो सहित कुंभक है उसका काफी हद तक उन्होंने डिटेल की है। तो हम बात करेंगे सहित कुंभक को थोड़ा डिटेल में कि सहित कुंभक क्या है। तो सहित जो कुंभक है उसके उन्होंने यहाँ पर 4 प्रकार बताए गए हैं। सूर्योज्जायी शीतली च भ्रस्ती चैव चतुर्थिका भेद रैव समम कुंभो यह स्यात् सहित मभ्यसेत। इस तरीके से उन्होंने जो सहित कुंभक है उसके 4 प्रकार यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। कहाँ किए हैं? पहले अध्याय के 21वें मंत्र में। ठीक, पहला अध्याय 21वां मंत्र। तो सहित कुंभक के 4 प्रकार का जो पहला अभ्यास है वो है सूर्य भेदन। ठीक है, ऊपर जो सूत्र लिखा है उसमें सूर्यो लिखा है, लेकिन जब आप इसकी डिटेलिंग देखोगे किसी भी कमेंट्री में तो वहां पर सूर्य भेदन लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, सूत्र में पूरा नाम नहीं है सूर्य भेदन, वहां पर सिर्फ सूर्य लिखा है, लेकिन उसका मतलब सूर्य भेदन से ही है। डिटेलिंग में आगे चल के जो 22वां श्लोक है, 22वां 23वां 22वें में सूर्य भेदन को कपाल शोधन भी कहा है उन्होंने। ठीक, 2 नाम यहाँ पर सूर्य भेदन के मिलते हैं, सूर्य भेदन और कपाल शोधन। तो सूर्य भेदन या कपाल शोधन का जो विधि का वर्णन है वो हमें 24वें और 25वें मंत्र में देखने को मिलता है। तो उसकी क्या विधि बताई गई है सूर्य भेदन की, कि हमें दाहिनी नासिका से पूरक करना है, यानी कि राइट नॉस्ट्रिल से हम इनहेल करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर देंगे। इतनी सी विधि यहाँ पर वर्णित की गई है। कुंभक की जो बात है, होल्डिंग की जो बात है, वो इसकी विधि में भी वर्णित नहीं की गई है। लेकिन जब प्राणायाम की सारे प्राणायाम का उन्होंने डिटेल कर दिया है, उसके बाद बोला है कि आपको बंध के साथ, यानी कि जो 3 बंध है उनके साथ अभ्यास करना है। तो इन शॉर्ट यही है कि अगर हम उसको समझे कि आपको बंध के साथ अभ्यास करना है, इसका मतलब है कि आपको होल्डिंग करनी है, लेकिन विधि में वर्णन, डायरेक्ट विधि में वर्णन उसका नहीं है। ठीक, छोटी सी विधि बताई गई है कि आपको राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। यही जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी। ठीक है, इसके लाभ भी बताए हैं कि अगर हम सूर्य भेदन का अभ्यास करते हैं तो कौन कौन से लाभ हमें देखने को मिलेंगे। तो 4 प्रकार के जो वात होते हैं वो और कृमि दोष ये नष्ट हो जाते हैं। ये 2 लाभ यहाँ पर बताए गए हैं। अब 4 प्रकार के वात क्या होते हैं इसके लिए हमें आयुर्वेद को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन
योग कुंडलिनी उपनिषद में 4 प्रकार के वात की चर्चा नहीं है, कि नाम कौन से है वो नहीं बताए गए हैं। सिर्फ इतना कहा गया है कि 4 प्रकार के वात रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसके अलावा कृमि दोष भी जो है वो दूर हो जाते हैं। ठीक, ये लाभ यहाँ पर बताया गया है, 2 लाभ। सूर्य भेदन का जो अभ्यास है वो हमें नियमित करने का निर्देश दिया गया है। उज्जाई प्राणायाम या उज्जाई जो कुंभक है उसकी विधि भी यहाँ पर बताई गई है 26वें से 29वें नंबर के मंत्र में। और उन्होंने कहा गया है कि हमें मुंह को बंद रखना है, मुंह से बिल्कुल श्वास नहीं लेनी है। मुंह को बंद करके हमें दोनों नासिका से कुछ इस तरीके से इनहेल करना है कि कुछ एक ध्वनि उत्पन्न हो, है ना। धीरे धीरे इस तरीके से इनहेल करना है कि एक ध्वनि या एक घर्षण जो है वो हमारे गले में उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं हम उज्जाई प्राणायाम, है ना। घर्षण के साथ वायु को हमारे अंदर ग्रहण करना, और वो वायु कहाँ तक ग्रहण करनी है, किस हद तक ग्रहण करनी है, कि वो वायु गले से होते हुए हमारे हृदय क्षेत्र तक भी, यानी हमारा जो लंग्स वाला एरिया है, पूरे लंग्स के एल्वोलाई जो है हमारे, वो फुलफिल हो जाए एयर से, इतना हमें इनहेल करना है। ठीक, तो अभी हमने क्या विधि देखी कि मुंह बंद रहेगा, दोनों नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे कुछ इस तरीके से इनहेल करेंगे कि कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा, और इतनी इनहेल करेंगे कि वो जो वायु है वो हमारे कंठ से होते हुए हमारे हृदय प्रदेश को भर दे। ठीक, भरने के बाद जब वायु हमारे हृदय प्रदेश में भर गई है, उसके बाद यहाँ पर कुंभक की चर्चा है। सूर्य भेदन में कुंभक या होल्डिंग की विधि में वर्णन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुंभक को कहा गया है। ठीक है, इनहेल करने के बाद हमें होल्ड करना है, उसके बाद जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, बाई नासिका जो है, उससे हमें रिचन कर देना है। यही प्रक्रिया बार बार करते रहनी है। दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल होगा, होल्ड होगा, उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल होगा। इस तरीके से वहां पर उज्जाई की विधि बताई गई है। इसके कुछ फायदे भी बताए गए हैं कि उज्जाई का अभ्यास करने से सिर की गर्मी दूर होती है, गले का जो कफ है वो नष्ट हो जाता है, हमारी जठराग्नि तीव्र होती है, नाड़ी और नाड़ी जलोदर, जो नाड़ियों में जलोदर नाम का जो रोग होता है वो भी दूर हो जाता है, धातु रोग जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से इसके कुछ 4 से 5 लाभ बताए गए हैं, इनको आपको याद रखना है। इसका अभ्यास अब हम कब कर सकते हैं, तो इसका अभ्यास जो है वो हम नियमित कर सकते हैं, और इसके लिए कोई विशेष बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसका अभ्यास करने से पहले आसन का अभ्यास करना है, या पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है, या पहले इस स्थिति में ही बैठना है। ऐसा कोई विशेष स्थिति इसकी नहीं बताई गई है। आप चाहो तो अच्छे से कोई आसन में बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हो, चाहो तो चलते फिरते आप कहीं जा रहे हो, ट्रेन में हो, ट्रैवल कर रहे हो, खड़े हो, किसी भी स्थिति में आप इसका अभ्यास कर सकते हो। कहीं भी किसी भी अवस्था में इसका अभ्यास की बात कही गई है। ठीक, लेकिन कहीं भी का तात्पर्य ये नहीं है कि आप कोई ऐसी जगह कर रहे हो जहां पर बहुत पॉल्यूशन हो, आप ऐसी हवा इनहेल कर रहे हो जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो। ऐसा वाला कहीं भी उपयोग हमें नहीं करना है। कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है कि वायु शुद्ध हो, इन चीजों का, है ना। बाकी हम चलते फिरते कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये था कुंभक का दूसरा अभ्यास। तीसरा है शीतली। शीतली का जो वर्णन है वो 30वें और 31वें में बताया गया है, और इसकी विधि कही गई है कि हमें जीवा से वायु को खींचना है। जैसे कि शीतली प्राणायाम आप लोग ने हठ योग के ग्रंथों में देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर शीतली का वर्णन है कि जीवा को हमें फोल्ड करके वायु को खींचना होता है। वायु आप खींचोगे, पेट तक लेकर जाओगे, कुछ समय तक उस वायु को अपने पेट में होल्ड करके रखोगे, कुंभक करके रखोगे। उसके बाद दोनों नॉस्ट्रिल से आपको उस वायु को बाहर निकाल देना है। तो बहुत शॉर्ट विधि है, जीभ से वायु खींचनी है, होल्ड करना है, और दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर देना है। ये वहां पर शीतली की विधि बताई गई है। कुछ लाभ भी बताए गए हैं कि प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, तृषा आदि का शमन हो जाता है। तृषा का मतलब यहाँ पर है भूख और प्यास नहीं लगती है। शीतली का अभ्यास करने से या उसकी सिद्धि हो जाने से भूख प्यास पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, तो ये शीतली था। चौथा जो कुंभक वहां पर वर्णित किया गया है वो है भ्रस्तिका। उसकी विधि बताई गई है कि आपको पद्मासन में बैठना है। इसकी विधि को थोड़ा ज्यादा डिटेल में उन्होंने वर्णन किया है, 32वें से 39वें श्लोक तक बताया गया है। पद्मासन लगा के बैठना है, गर्दन और शरीर आपका जो है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, मुंह आपका बंद रहेगा, नाक से आपको बहुत फोर्सफुली सबसे पहले तो एक्सहेल कर देना है। सारी जो आपके पेट में हवा है, लंग्स में हवा है, वो आपको बाहर निकाल देनी है। उसके बाद जितने फोर्स से आपने वायु को बाहर निकाला था
उसी फोर्स से आपको वायु को अंदर खींचना है कंठ तक, और अनुभव करना है कि जो आपने वायु इनहेल की है वो आपके कंठ तक, तालु तक, पूरे सिर तक और हृदय तक, इन चारों पांचों अंगों को स्पर्श कर रही हो। ऐसा नहीं होता है कि हमने इनहेल किया तो हमारी, मतलब अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो हमने इनहेल किया है तो वायु जो है वो हमारे लंग्स में जाती है, सीधे ट्रैकिया से होते हुए प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और एल्वोलाई तक जाएगी। लेकिन इसमें कहा गया है कि आपको कंठ से होते हुए आपके तालु में जाएगी, सिर में जाएगी, मतलब मस्तिष्क प्रदेश में जाएगी और हृदय में जाएगी। तो ये सिर्फ हमें अनुभूति करनी है कि वायु वहां तक जा रही है। ठीक है, तो इनहेल करते हुए आपको ये इन चारों जगह पर उसको स्पर्श की अनुभूति करनी है, इनहेल करना है और फिर आपको एक्सेल कर देना है। फोर्सफुली इनहेल और फोर्सफुली एक्सेल करना है, इन शॉर्ट, है ना। बार बार ये जो रेचन और पूरक की जो प्रक्रिया है ये आपको बार बार करते रहनी है। फोर्स से हो रही है ये प्रक्रिया, इसीलिए इसको लोहार की धौकनी की तरह कहा गया है कि अगर कोई बाहर से देखे या हमारे उस साउंड को सुने तो वो लोहार जिस तरीके से धौकनी में फूंकता है तो वो जो साउंड आता है उस तरीके से साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक, बहुत छोटी प्रोसेस है। पद्मासन लगाना है, कमर गर्दन सब सीधी रखनी है, मुंह बंद रहेगा, नासिका से फोर्सफुली एक्सेल, फोर्सफुली इनहेल, यही जो प्रक्रिया है ये भ्रस्त्रिका प्राणायाम कहा गया है। कब तक करते रहना है ये? जब तक हमारे शरीर में थकान ना हो जाए। जब आप थकान को फील करो कि क्योंकि फोर्स से कर रहे हैं तो इसमें थकान थोड़ी जल्दी हो जाती है, तो जब भी आप थकान का अनुभव करोगे तो जब आपका जो लास्ट साइकिल रहेगा, जब आप इस प्राणायाम को एंड करना चाहोगे तो कैसे करोगे कि लास्ट में आपको लेफ्ट जो राइट नॉस्ट्रिल है, दाहिनी नासिका जो है, उससे आपको इनहेल करना है यानी पूरक करना है, कुछ समय होल्ड करना है और बाई नासिका से रेचन कर देना है। यानी कि जो सूर्य भेदन का जो क्रम होता है, सूर्य भेदन में जो हम करते हैं ना, दाई से लिया और लास्ट में बाई से निकाल दिया, तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम की एंडिंग एक राउंड सूर्य नमस्कार सूर्य भेदन पर होती है। ठीक है, भ्रस्त्रिका की एंडिंग करोगे तो लास्ट जो चक्र रहेगा वो एक चक्र सूर्य भेदन का आपको करना है। कब करना है? जब आपको थकान हो जाए। इसके कुछ लाभ भी बताए गए हैं कि अगर आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करोगे तो आपके गले में जो जलन होती है वो समाप्त हो जाएगी, जठराग्नि तीव्र हो जाएगी। इस प्राणायाम को सुख देने वाला प्राणायाम कहा गया है, पुण्यकारी कहा गया है, सभी पापों का नाश करने वाला कहा गया है। इसके अलावा कहा गया है कि भ्रस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से, क्योंकि हीट प्रोड्यूस करने वाला प्राणायाम है, तो जो सुषुम्ना नाड़ी का जो मुख है वहां पर अगर कोई कफ जमा हुआ है तो इसकी हीट से वो कफ जो है वो नष्ट हो जाता है, ऐसा वहां पर कहा गया है। अगर कफ नाश हो गया है तो कुंडलिनी जो है वो उसको ऊर्ध्वगमन होने में थोड़ा इजी रहेगा, तो कुंडलिनी जागरण भी यहाँ पर होता है इस प्राणायाम के अभ्यास से। और 3 ग्रंथियों के भेदन की भी चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो कुंभक है वो यहाँ पर कहे गए हैं। प्राणायाम कितने बताए गए हैं? तो प्राणायाम जो है वो या कुंभक जो है वो 2 बताए गए हैं, सहित और केवल। केवल की डिटेल नहीं की गई है, कहा गया है कि केवल हमें तब तक करना है जब तक, सहित हमें तब तक करना है जब तक केवल सिद्ध ना हो जाए। सहित जो प्राणायाम है उसके 4 भेद बताए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कुंभक के कितने भेद बताए गए हैं तो आपको 2 टिक करने हैं, कुंभक 2 ही है। आप ये याद नहीं रखना कि कुंडलिनी उपनिषद में तो सूर्य भेदन का वर्णन है, उज्जाई का वर्णन है, शीतली का वर्णन और भ्रस्त्रिका का वर्णन है, तो अगर ऑप्शन में 4 रहता है तो आप 4 टिक करके आ जाओगे कि 4 प्राणायाम की चर्चा है। लेकिन नहीं, कुंभक यहाँ पर 2 ही बताए हैं। फिर अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि सहित के कितने भेद है, तब आपको 4 पर टिक करना है। ठीक, तो अगर इसके प्राणायाम से क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा केयरफुली क्वेश्चन पढ़िएगा कि कुंभक के प्रकार पूछे हैं या सहित के प्रकार पूछे हैं। इस चीज को यहाँ थोड़ा केयरफुली पढ़ने की आपको नीड रहेगी। ठीक है, बाकी ये 4 प्राणायाम से क्वेश्चन बनेंगे, लाभ से बनने की संभावना ज्यादा है। विधि तो जनरली वैसे जो हमने घिरण संहिता हठ प्रदीपिका में पढ़ी है उसके जैसी ही है, तो विधि कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लाभ जरूर ध्यान से कर लीजिएगा। अब जब प्राणायाम का उन्होंने चर्चा कर दी है कि इन 4 प्रकार के प्राणायाम है या कुंभक है, उसके लास्ट में उन्होंने कहा है कि जब भी हम 4 प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उस समय हमें 3 जो बंध है हमारे, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, इन तीनों को लगाना चाहिए। यानी कि सभी प्राणायाम के अभ्यास के समय हमें कुंभक यानी कि होल्डिंग जो है उसका अभ्यास करना है, जालंधर बंध के माध्यम से, उड्डयन के माध्यम से और मूल के माध्यम से। ठीक, क्योंकि कहा जाता है ना कोई भी प्राणायाम बिना कुंभक के नहीं कर सकते, बिना बंधों के नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर लास्ट में इस लाइन को एक्सप्लेन किया गया है कि हर प्राणायाम के अभ्यास के समय आपको 3 बंध का उपयोग करना है। अब जो अभ्यास है वो
कैसे बढ़ाना है, मतलब अभ्यास करने की तो हमने बात कर दी। शुरू में हमने देखा था कि हमें अभ्यास 96 मिनट तक करना चाहिए, तो क्या हम पहले दिन 96 मिनट कर ले क्या? तो नहीं। उसके लिए भी उन्होंने बताया है कि जब भी आप चारों कुंभक में से किसी का भी अभ्यास करते हो, तो पहले दिन आपको सिर्फ 10-10 बार उसका अभ्यास करना है। सूर्य भेदन का आप अभ्यास कर रहे हो तो सिर्फ 10 राउंड करिए, या चाहे उज्जाई का कर रहे हो, सिद्धि का कर रहे हो, 10 राउंड। फर्स्ट डे सिर्फ 10-10 बार आपको अभ्यास करना है। दूसरे दिन जब आप करोगे तो 15-15 राउंड करोगे, तीसरे दिन 20-20 राउंड करोगे। मतलब हर दिन आपको 5-5 राउंड जो है वो बढ़ाते जाने हैं। तो इस तरीके से आप जब राउंड बढ़ाते जाओगे तब आप 96 मिनट तक पहुंचोगे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आप 96 मिनट अभ्यास कर लो। ठीक। तो ये वाला जो बंधों के साथ प्राणायाम करने का जो निर्देश है और जो कितने समय तक करना है, इसका जो वर्णन है वो 1/55 में है। लास्ट है टॉपिक ब्रह्म प्राप्ति का उपाय। योग कुंडलिनी उपनिषद का सिलेबस का 3rd टॉपिक, ब्रह्म प्राप्ति का उपाय। ब्रह्म हमें कैसे प्राप्त होंगे, इसके लिए कुछ शॉर्ट में वहां पर कोई विशेष विधि नहीं दी है। ये जो सारे पॉइंट्स है वो बिखरे बिखरे से 3rd जो अध्याय है योग कुंडलिनी उपनिषद का, उसमें बिखरे बिखरे से मिलते हैं। तो उनको अगर हम समराइज करें तो कुछ ये बिंदु निकल कर आते हैं। कोई विशेष प्राप्ति का उपाय वहां पर अलग से ऐसा करके नहीं लिखा हुआ है कि हमें ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के रूप में इसका अभ्यास करना चाहिए, ऐसे स्पेसिफिक करके नहीं लिखा है। थोड़ा बिखरी फॉर्म में लिखा है। अगर हम उनको समराइज करें तो ये बिंदु वहां पर निकल कर आते हैं। ठीक है। तीसरे अध्याय में है ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। दूसरा जो अध्याय है ना, हमने देखा था कि योग कुंडलिनी उपनिषद में 3 अध्याय है। तो पहले अध्याय का तो अभी तक हमने डिटेल में पढ़ा कि प्राण निरोध, प्राणायाम क्या है, मिताहार क्या है, आसन क्या है, ये सब फर्स्ट चैप्टर में है। जो दूसरा चैप्टर है वो मोस्ट ऑफ उसमें है खेचरी, जो है खेचरी मुद्रा जो हम बोलते हैं, उसी पर पूरा फोकस है दूसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में है ये ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। ठीक, तो क्या क्या उपाय बताए गए हैं? तो फर्स्ट उपाय आप इसको देख सकते हो कि आपको ये समझना है, हर समय आपको अपने अंदर ये भावना रखनी है कि मैं ही अंतः स्थित परम देव हूँ। मतलब मेरे अंदर ही वह परम देव स्थित है, और जितने भी जीव है, मतलब जो वो होता है ना कि हर जीव में ब्रह्म की भावना करना, या अपने अंदर भी ब्रह्म को या परमात्मा को देखना, उस तरीके की भावना आपको हमेशा करते रहनी है। अपने अंदर, खुद के अंदर परमात्मा का वास आपको समझना है। जब आप इस चीज को समझते रहोगे, इसी अनुरूप आचरण करोगे कि आप परमात्मा हो, आपके अंदर परमात्मा है, आपके अंतःकरण में, आप दूसरों से कैसे बुरा ट्रीट कर सकते हो, जब ये भाव आपके अंदर रहेगा तो आप उसी अनुरूप आचरण करोगे, है ना। क्योंकि परमात्मा तो बुरा आचरण करता नहीं है, तो आपका भी आचरण वैसा ही होना चाहिए। अगर आपका आचरण इस तरीके से हो गया तो ब्रह्म प्राप्ति आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है। तो ब्रह्म प्राप्ति का पहला उपाय इसको देख सकते हो कि अपने अंदर परमात्मा का वास आपको समझना है। दूसरा उपाय आप क्या देख सकते हो कि परमात्मा क्या है, उसको आपको कोई मूर्ति के रूप में या कोई विशेष कोई शक्ति के रूप में ऐसा कुछ ना मान के आपको परमात्मा को किस दृष्टि से देखना है कि परमात्मा जो है वो एकमात्र है, नाम रहित है, उसका कोई विशेष नाम नहीं है, सत स्वरूप है, उसके अंदर सद्गुण की प्रधानता है, अव्यक्त है। अगर आप इन विशेषताओं के रूप में परमात्मा को जानोगे तो आपको ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। तीसरा जो उपाय है उसको आप ऐसा देख सकते हो कि आपका जो अंतःकरण है वहां पर आत्मा जो है, अंतःकरण यानी आप हृदय क्षेत्र ले सकते हो। तो वैसे तो अंतःकरण और हृदय क्षेत्र सब, मतलब फिलॉसफी की दृष्टि से देखें, सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो सब अलग अलग चीजें हैं, बट हम थोड़ा मोटे मोटे रूप में देखें तो आपके अंतःकरण जो है वहां पर आपको देखना है कि आप एक आत्मा एक कलश के रूप में स्थित है, और उस कलश में आपको दीपक का ध्यान करना है। इस प्रकार का अगर आप ध्यान करते हो अपने हृदय क्षेत्र में, अपने अंतःकरण में आत्मा को कलश रूप में या कलश में दीपक के रूप में अगर आप ध्यान करते हो, तब भी ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। अब ब्रह्म प्राप्ति का एक और उपाय है कि आपको जो परमात्मा है उसको किस रूप में ध्यान करना है उसका, कि वो एक अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला है, मतलब अंगूठे के आकार का परमात्मा है, ज्योति स्वरूप है, शाश्वत है, यानी कभी नष्ट नहीं होने वाला है, अविनाशी है। इस तरीके से आपको आत्म तत्व को समझकर उसका अंतःकरण में ध्यान करना चाहिए। इससे भी आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा ब्रह्म प्राप्ति का एक और उपाय बताया गया है कि व्यक्ति क्या होता है कि वो इन चीजों में फंसा रहता है, मैं, मेरा, ये मेरा है, या अहंकार भाव उसके अंदर ज्यादा रहता है ना।
मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में उसके अंदर, उसके मनोमय और विज्ञानमय कोश के अंदर मतलब थोड़ी अशुद्धियां होती है, परिष्कृत नहीं होता है वो। मैं मेरा का भाव या अहंकार का भाव उन कोश में होता है। तो अगर इन कोश को हम परिष्कृत कर ले तो जब ये कोश परिष्कृत हो जाएंगे तो हमारे अंदर एक अंतःदीप प्रज्वलित हो जाएगा या हमारे अंदर एक ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। तो जब इस तरीके से ये जिस चीजें है, अहंकार का भाव अगर परिष्कृत हो गया तब भी ब्रह्म को प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, आत्मा का ध्यान करने से भी ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, थोड़ा टफ है, मतलब जनरल आएंगे वैसे तो क्वेश्चन, पर फिर भी इतने में से ही पॉसिबल है कि कुछ ऐसे ही पूछ सकते हैं कि योग कुंडलिनी उपनिषद में परमात्मा या जो ब्रह्म है उसका आकार कितना बताया गया है, या इनमें से 3-4 दे दिए और कहा कि इसमें से कौन सा ब्रह्म प्राप्ति का उपाय उसमें वर्णित किया गया है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। पर फिर भी संभावना जो ऊपर वाले 2 बिंदु है, प्राणायाम सिद्धि के उपाय और प्राणायाम के भेद, वहां से ज्यादा बनेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कठिन है बनना, है ना, तो इसीलिए यहाँ से थोड़ा मुश्किल है। उन 2 टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करिएगा। तो ये ब्रह्म प्राप्ति के उपाय हो गए और यहाँ पर हमारा योग कुंडलिनी उपनिषद समाप्त होता है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कल से नेक्स्ट